लोगों की मैरिज और रिलेशनशिप में उनकी हेल्प करते हैं। और ये 10 साल से ये काम कर रहे थे, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं थे, ना किसी सोशल मीडिया पे थे। और बहुत बारी हमने इनको रीच आउट करा हमारे यहाँ आने के लिए, पर इन्होंने मना कर दिया कि ये मैं पब्लिक में आकर नहीं एक्सप्रेस करना चाहता इस प्रैक्टिस के बारे में। बट कुछ दिन पहले इनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में हम अभी जानेंगे कि सर आज यहाँ पर हैं। वो 200 साल पुरानी बुक भी हमारे बीच में है, और उस बुक में कुछ ऐसी बातें हैं, इनफैक्ट हनुमान चालीसा भी है, जो आज हम जो पढ़ते हैं उससे एक अलग वर्जन है 200 साल पुराना, वो भी हम जानेंगे। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर बड़ी मुश्किल से आप हाथ आए हो हमारे, तो पहले तो यही रीजन बताओ कि अभी तक आप 10 साल से लोगों की हेल्प कर रहे थे, आप कभी पब्लिक में नहीं आ रहे थे, अब कैसे आपका पब्लिक में आना हुआ? एक्चुअली में क्या है कि अब तक मेरी सोच यही थी कि मैं एक्चुअली में बताऊं आपको तो एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, एक अपनी लवाने लवाने डेवलपर्स एक अपनी चलाता हूं फर्म, और अच्छा खासा काम है मेरे पास। तो इस काम में आपको पता ही है कि कितने सारे लोग जुड़ते हैं, कितनी सारी परेशानियां होती हैं। तो मैं इसको एक लोकल बेस पे ही जितने लोग मिलते थे, तो यार दोस्त या फिर कोई जानने वाला या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाला, तो मैं उसकी मदद कर दिया करता था। लेकिन कभी लोगों के सामने इसलिए नहीं आया कि मेरा दूसरा काम खराब होगा। तो आप इसको कमर्शियल ही नहीं यूज करना चाहते थे कि जैसे लोग करते हैं मोस्टली? क्योंकि मेरा दूसरा काम है। बट सर फिर क्या कहानी में ट्विस्ट कैसे आया, ये आप कैसे मान गए? जरा वो ऑडियंस को थोड़ा बताओ। ट्विस्ट सर ऐसे आया कि 18 तारीख को 18 मार्च को मेरे को सुबह हार्ट अटैक आया। मेरे एक्चुअली में क्या, मैं चैन स्मोकर हूँ। चैन स्मोकर हूँ तो मेरे को ब्लॉकेज हुई और मेरे को हार्ट अटैक आया 18 तारीख की सुबह। और जो हार्ट अटैक आया था उस कंडीशन में आया था कि मैं बिल्कुल ही बेहोश हो गया था। तो मेरे जो जीएम हैं और सारे लोग हैं, स्टाफ है, वो मेरे को लेके तुरंत ही पास में ही एक सिटी पड़ती है सवाई माधोपुर, वहाँ लेके पहुँचे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे को जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया, और यही बोला इन लोगों की भाई 2 घंटे का टाइम है। तो ये लोग लेके मेरे को निकले तो मैं बेहोशी में गाड़ी में पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने होकर निकल रही थी बेहोशी में, ऐसा लगने लगा था अब कुछ नहीं है। तो ये जो मेरे को बुक जिन गुरुजी ने दी थी, जैसा मेरे को उन्होंने बोला था कि तेरे को लोगों की भलाई के लिए काम करना है, तो उनका भी मेरे सामने अक्स आया। और उन्होंने मेरे को यही बोला कि मैंने तेरे को जो चीज़ दी थी तूने उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया, और तू ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाया। अच्छा, उन्होंने ये बोला आपको? आप बेसिकली होश में नहीं हो या आपको जी, मैं बेहोशी अवस्था में ही था, वो सब मेरे दिमाग के अंदर ही चल रहा था। फिर मेरे को हॉस्पिटल हो गया, मेरे को ऑपरेशन हो गया, स्टेंट डल गए। उसके बाद आते ही मैंने आप लोगों से बात की। और तो सर थोड़ा सा पीछे चलते, आपकी लाइफ में आपको ये बुक कब मिली, आपके गुरु कौन थे, थोड़ा उनके बारे में बताओ, आप उनसे कैसे मिले, और फिर इस बुक के बारे में जानेंगे। देखिए, आपको बताऊं तो एक छोटी बात है, हंसने वाली बात है कि उस वक्त मैं बताऊं आपको तो 10th क्लास में था। अच्छा। जी। और घर पे थे हम सभी लोग। तो हुआ क्या कि मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि शाम को कढ़ी बनानी है, और जो मेरी सिस्टर थी वो मेरे से बड़ी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं आज दाल खानी है। तो मम्मी ने दाल बना दी। तो मैंने वहाँ झगड़ा कर दिया अच्छा खासा, वो बर्तन वर्तन फेंक दिए, खाना नहीं खाया। तो शाम को पापा आए और मम्मी ने शिकायत की पापा से। तो पापा ने मेरे को 2 चांटे रसीद किए और डांट अच्छी खासी लगा दी। तो शाम को तो मैं सो गया, लेकिन रात को मैं 12 बजे पता नहीं मेरे को क्या हुआ, बिस्तर से खड़ा हुआ, गेट खुला और निकल गया बिना बताए, बिना बताए, बिगर पैसे के, बिगर चप्पल जूते पहने, कुछ बैग वैग कपड़े वपड़े कुछ नहीं। कुछ नहीं था। खाली हाथ ऐसे ही निकल गया। एक्चुअली मैं कुम्हेर में रहता हूँ, प्रॉपर भरतपुर मैं कुम्हेर है वहाँ रहता हूँ। वहाँ से मैं पैदल पैदल भरतपुर पहुँचा रात को। बहुत सारे लोग मिले रास्ते में, उन्होंने बाइक रोकी, पहचाने वो लोग कहाँ जा रहा है। तो मैंने हर किसी को ये जवाब दिया यहीं पे जा रहा हूँ पास में। भरतपुर पहुँचा, भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुँचा, कोई पैसा जेब में नहीं था। वहाँ से ट्रेन में बैठ के मथुरा पहुँचा, मथुरा में उतर गया रात को, रात भर वहीं रहा, घूमता रहा। सुबह 11:30 बजे शायद उत्कल एक्सप्रेस आती है जो हरिद्वार जाती है। वो ट्रेन आई और पता नहीं दिमाग में क्या आया, उस ट्रेन में चढ़ गया।
मैं हरिद्वार जाके हर की पौड़ी उतर गया। 4 दिन में 5 दिन में हर की पौड़ी पे ही रहा। भंडारों में कुछ खाने को मिल जाता खा लेता, और बस वही एक 5 रुपए की थैली मिलती है वहाँ, वो मेरे को हाथ पड़ गई थी, वो उसी को बिछा के हर की पौड़ी पे सो जाया करता था। 5वें दिन एक गुरुजी थे ब्रह्मानंद जी, वो हर की पौड़ी पे आए हुए थे। तो वो मेरे को अपने साथ, उन्होंने देखते ही मेरे को पहचान लिया था। बोला घर से भाग के आया है? कि मैंने उनको खूब बोला कि नहीं भाग के आया, मेरे माँ बाप यहीं पे हैं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। नहीं, तू घर से भाग के आया है। तो उन्होंने कहा कि चल मैं तेरे को घर छोड़ के आता हूँ। तो मैंने कहा मेरे को घर नहीं जाना। तो वो हंसे और मेरे को साथ लेके चल दिए कि चल मेरे साथ चल, घर नहीं जाना। तो मेरे को लेके हिमाचल की तरफ निकल गए। अब उस वक्त पता नहीं वो, उन्होंने कई सारी बसें चेंज की, बहुत कुछ चेंज किया। लास्ट में मेरे को इतना याद है कि मैं नालागढ़ से ऊपर था उनके साथ। सर इस टाइम आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आया कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, घर चला जाता हूँ, या कुछ माइंड में ऐसा नहीं है कि नहीं, स्ट्रेंजर? उस वक्त दिमाग में गुस्सा था, और जितना दूर हो सके उतना दूर घर वालों से जाना था, अच्छा जी। क्योंकि मेरे को कड़ी नहीं मिली थी। फटकार कैडी पड़ गई थोड़ी। ना, फटकार नहीं पड़े थे, 2 चट्टू पड़े थे। पापा ने एक बात कह दी थी थोड़ी सी, उन्होंने गुस्से में ये कह दिया था कि साले कमा के खाएगा, जब पता लगेगा दाल खाएगा कि कड़ी। वो बात अंदर तक चुभ गई थी। आप नालागढ़ से ऊपर थे, जी। तो फिर वहाँ क्या रूटीन रहता था, क्या करा फिर आपने, कितना टाइम रहे उन गुरुजी 2 के साथ? साल एक्चुअली में। वो एक कुटिया थी उनकी, पास में पहाड़ में ये गुफा थी, वो लोग वहीं रहते थे, जंगल में? जंगल में। अच्छा। मैं उन्हीं के साथ रहा। पता नहीं कहाँ से उनके पास खाना आता, दाल चावल आटा, मेरे को हर चीज़ टाइम पे मिलती वहाँ, खाना भी सोना आपको भी। क्या करना होता था? मेरे को कुछ नहीं करना होता था, बस उन्हीं के साथ रहना, बस भगवान का नाम लेना, जैसे वो लेते मैं उसी तरीके से लेता। सुबह शाम पूजा करना, उन्होंने एक भैरव जी की मूर्ति रखी हुई थी, उसकी पूजा करना। आप गुरुजी के बारे में कुछ बता सकते हो, मतलब वो कैसे दिखते थे, उनका हुलिया, फिर उनकी हम तस्वीर यहाँ लगा सकते हैं? नहीं, उनकी फ़ोटो नहीं है मेरे पास, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना तो मोबाइल था ना कुछ था। और एक बार मैं वहाँ से जब वापस आ गया, और दोबारा जब वापस गया, तो मेरे को वहाँ कुछ नहीं मिला था। वो गुफा खाली थी, उन्होंने डेरा छोड़ दिया था। और मैंने उनको फिर काफ़ी ढूंढा भी है, अच्छा। बहुत सारी जगह पे ढूंढा है, लेकिन मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ लोग थे उनके साथ जो मैं वहाँ मौजूद था, तो एक बंदा मेरे को मिला था लास्ट में, तो उन्होंने ये बोला था कि गुरुजी अच्छा, मतलब शरीर छोड़ दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी मतलब उनके पास लोग आते थे, या उनकी दिनचर्या क्या होती थी, आपकी दिनचर्या क्या होती थी वहाँ गुफा में? देखिए, मैंने तो गुरुजी को जब भी देखा, गुरुजी क्या वहाँ वो अकेले नहीं थे, 4-5 लोग थे। जब भी देखा उनको हमेशा भजन में ही देखा। अच्छा। जब भी देखता उनको भजन में ही देखता, क्योंकि अगर वो सोते होंगे तो मेरे सोने के बाद, और जागते होंगे तो मेरे जागने से पहले। मैंने उनको हमेशा भजन करते हुए देखा। और कभी उन्होंने एक बताऊं तो आपको, मृगछाला जो बोलते हैं उस तरीके से वो पहनते थे, बागंबर डालते थे। अघोरी टाइप के थे वो? नहीं, अघोरी नहीं थे। जितना जितना मैं अब तक जान पाया हूँ, वो अघोरी नहीं थे। तो गांव के लोग भी आते थे सर उनके हाँ, पास help? कुछ लोग आते थे आसपास में, छोटी मोटी ढाड़ियाँ थी, वो लोग आते थे, उनकी वो हेल्प किया करते थे। कैसी कैसी समस्या लेके आते? हाँ, वो आयुर्वेद दवाइयाँ भी उनको दिया करते थे, पत्ते से बना के कुछ दवाई दे दी, कभी कुछ दे दिया, वो उनका रूटीन था। और जब आप वहाँ पे रह रहे थे तो आपका इंतजाम कैसे हुआ था कपड़ों का और ये सब? वो सब गुरुजी ने मंगाई थी, अच्छा। वो सब गुरुजी मंगाते थे। और उनके बहुत सारे चेले थे, वो आते जाते रहते थे। तो एक्चुअली में पहनने को वहाँ कुछ नहीं था, धोती और वही कुर्ता हुआ करता है, तो वही मैंने पहना था वहाँ। 2 साल में वहाँ रहा। 2 साल में कभी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तुझे यहाँ से जा, और ना मैंने उनसे कहा कि मैं घर जाऊँगा, ना मेरे को घर वालों की याद आई। आपका पूरा मन लगा वहां पे पूजा पाठ करने? हाँ, वहाँ उन्हीं के साथ रहा। 2 साल बाद गुरुजी ने खुद ही मुझे बुलाया और बोला अब तेरे को वापस जाना है। अच्छा, और आपको ये किताब दी। तो सर ये किताब के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैं चाहता हूँ आप एक बार कैमरा पर अगर इसको दिखा दोगे अपने हाथ में। ये काफ़ी सारी पुरानी है, इसमें बताऊँ तो आपको गीता भी है अच्छा। जी, और गोपाल सहस्त्रनाम भी है, और गुरु कवच भी है, नारायण कवच भी है, और कई सारी चीज़ें हैं। हनुमान चालीसा भी है। इसमें हनुमान चालीसा वो है सर, जो अभी तक शायद मैंने किसी के पास नहीं पढ़ा है। अभी जो हनुमान चालीसा चल रहा है आज की डेट में, हम लोग जो बोलते हैं, उससे इसमें काफ़ी चीज़ें अलग हैं।
तो सर गुरुजी ने आपको ये किताब देते हुए क्या समझाया था और क्या दिया, क्या बोला था, इसके किताब का क्या महत्व है जो आप लोगों को help देखिए कर सकता किताब तो उन्होंने मेरे को दी थी कि इसकी हमेशा तेरे को रक्षा करनी है, इसको सुरक्षित रखना है। इसमें कुछ उन्होंने अपने द्वारा कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं उनके गुरुजी के द्वारा। उसमें उन्होंने मेरे को ये बताया था कि इस तरीके से अगर तेरे को ये क्रिया करनी है, किसी की मदद करनी है, तो इस तरीके से तू हेल्प कर सकता है। मैं वो चीज़ें आपको ऑन कैमरा बोल नहीं सकता, लेकिन इसमें कुछ यंत्र ऐसे हैं कि मैं लोगों की मदद करता हूँ उनसे, और हमेशा मदद होती है, और वो काम होता ही होता है। होता ही होता ये है। आपके गुरुजी के भी गुरुजी ने लिखी हुई है या उनके भी आगे जी, गुरु? उनके आगे भी ये 200 साल से ऊपर की है। अच्छा, तो आपके गुरुजी ने भी कुछ एडिशन करे हैं इसमें या ये एक ही किताब है जो वो एक ही किताब है, ऊपर से ही नीचे चलती हुई आ रही है, इसमें एडिशन कुछ नहीं हुआ है, पास ऑन हुई है। तो सर मुझे ये जानना है, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, जब आप उनके साथ 2 साल रहे थे तो उस दौरान उन्होंने आपको ये किताब नहीं दी थी, जब आप वहाँ से निकल रहे थे उस टाइम दिया था, तो आपने उनके साथ रहकर भी प्रैक्टिस किया था या फिर नहीं? नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरे को बता दिया था कि तेरे को इस क्रिया से, इस तरीके से ये क्रिया करनी है। अच्छा। 2 साल रहा उनके साथ तो मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया था, तो उन्होंने मेरे को 2 घंटे में सारी चीज़ें सिखा दी थी कि इस तरीके से ये काम होने हैं। अच्छा, तो सर कैसी कैसी प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हो आप, जो क्रिया है? देखिए प्रॉब्लम बताऊं आपको, तो अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, चाहे वो भाई हो या बहन हो, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी 100% होती है। एक बार ये क्रिया होने के बाद उसकी शादी हर तरीके से होती है। एक अगर किसी को किसी से प्रेम है और या घर वाले नहीं मान रहे या कुछ और प्रॉब्लम है, वो भी सारे रास्ते इससे बन जाते हैं। अगर इंटरकास्ट है तो घर वाले कोई मान कहीं जाएंगे? प्रॉब्लम ही नहीं आती, घर वाले भी मानते हैं, रिश्तेदार भी मानते हैं, और शादी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही बन जाती है। सर किसी एग्जाम्पल से अगर आप बता सकते हो, कोई आया हो आपने एक्चुअली मदद करी हो और क्या हुआ, मतलब कुछ अगर बता सकते हो आप किसी? ये जो हिमांशु शर्मा है, इनकी शादी मैंने ही कराई थी। अच्छा, इनकी एक्चुअली में लव मैरिज थी, वो लव प्लस अरेंज हुई थी। घर वाले दोनों के खिलाफ थे अच्छे खासे, और जब ये क्रिया की गई तो 3 महीने बाद इनकी शादी हो गई थी। अच्छा, सारे लोग मान गए थे। अरे वाह। तो सर इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है आपको, मतलब उनकी तरफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो जी, क्रिया करने वो से? एक्चुअली में क्या है, मेरे को कुछ बातें करनी होती हैं, और उनसे कुछ चीज़ें मेरे को चाहिए होती हैं। क्या क्या वो अगर आप बता सकते हो? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस जिसको जो भी है, जैसे कि एक लड़का है, उसकी शादी करानी है, तो वो लड़का या उससे मेरी बात हो जाए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, वो उसी से पूछनी होती हैं मुझे। तो इसमें कुंडली भी देखते हो आप? कोई कुंडली नहीं देखते, ना ही कोई चीज़ देखते, हाँ। मेरे पास आना होता है बस। तो आप उसके सामने ही करते हो वो क्रिया या आप घर पे कर सकते हो, कोई आपको फोन पे भी कर सकता है? नहीं, फ़ोन से भी हो जाती है क्रिया, फ़ोन से भी हो जाती है, लेकिन मिलना बेहतर होता है। अच्छा, और ये कितने दिनों तक चलती है क्रिया? नहीं, 1 दिन का काम है। 1 दिन तक? 1 दिन का अगर सच कहूँ तो आपको 20 मिनट का, अच्छा, एक व्यक्ति के लिए अच्छा, 20 मिनट में वो हो जाता है। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि 20 मिनट में शादी हो जाती है, लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो टाइम लगता है। अभी तक मैंने जो सबसे एट लास्ट जो मेरे लिए सबसे मुश्किल केस रहा है, जिसमें सभी चीज़ें खिलाफ थी, उसमें मेरे को 7 महीने लग गए। 7 महीने में शादी हो गई आप थी। बता सकते हो कि उस टाइम क्या क्या चीज़ें खिलाफ थी जो इतना टाइम लग गया? मतलब गुण नहीं मिल रहे थे या फिर ग्रह अलग थे, मांगलिक थे, और मतलब क्या क्या चीज़ें जो देखिए खिलाफ जा रही एक्चुअली थी? बताऊँ तो आपको, मेरी नज़रों में ये गुण मिलना, गुण ना मिलना मायने नहीं रखता। जब लड़की के माँ बाप राजी नहीं है, लड़के के माँ बाप राजी नहीं है, उनके रिश्तेदार राजी नहीं है, आपको सच बताऊं तो पूरा का पूरा गांव तैयार नहीं है। उधर लड़के का गांव तैयार नहीं है, उधर लड़की का गांव तैयार नहीं है, तब भी उन दोनों की शादी उन दोनों गांव ने मिलके ही कराई थी। इस क्रिया के हो जाने से। तो सर ऐसा, मतलब ऐसी क्या यंत्र बनाया है, अब आप कैमरा पे नहीं बता सकते, पर कितना कुछ हद तक अगर आप बता सकते हो तो। गुरुजी आपके मैरिज एक्सपर्ट थे या ये यंत्र मैरिज एक्सपर्ट है, ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? गुरुजी ने, मैंने तो नहीं देखा कि गुरुजी ने किसी की शादी कराई हो मेरे सामने, हाँ, लेकिन लोगों की मुश्किलों का हल किया करते थे। बट जो गुरुजी के आपको आदेश थे वो यही थे कि ये शादी के लिए ही स्पेशल है? शादी के लिए, और सच कहूँ तो प्रेम विवाह के लिए। अच्छा, क्या होता है कि आपको कोई चीज़ दी जाती है तो आपको आपके गुरु के द्वारा एक
संदेश दिया जाता है और एक आदेश दिया जाता है, यही कहा जाता है कि तुम इन चीज़ों को इस चीज़ पे इस्तेमाल करोगे। मैंने ये चीज़ सिर्फ उन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल की है जो उन्होंने मेरे को आज्ञा दी थी। मैंने और किसी चीज़ पे इसको इस्तेमाल करके अभी तक नहीं देखा है। वैसे आपके पास केस आ जाता है इसके अलावा भी कि शादी नहीं, कोई और पैसों के लिए या किसी कि घर नहीं बन रहा या हेल्थ इशू हो रहे हैं? नहीं, इसके लिए मैंने कभी कोई काम नहीं किया। आज तक कभी ये मैंने प्रैक्टिस में ही नहीं किया। तो आपको लगता है अगर आप इसमें किसी के हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा समस्या किसी को आ रही है? नहीं, मैंने नहीं किया। मेरे को खुद को अभी मैंने आपको बताया कि 18 तारीख को हार्ट अटैक हुआ था, हाँ तो मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है। सर, जब आप वापस आए ये बुक लेके, तो आपकी फैमिली का थोड़ा रिएक्शन बताओगे? घर वालों ने क्या कहा, पापा मम्मी ने, और आगे की जिंदगी फिर कैसे आपने? सच बताऊं तो मेरे घर वालों को पता था कि मैं कहाँ हूँ। उन्हें पता था? जी, गुरुजी ने उनको खबर करवा दी थी अच्छा। और उनको समझा दिया था कि बच्चा सही है, आप चिंता मत करो। लेकिन अभी अगर इसको आप वापस लेके जाओगे या मैं इसको वापस भेजूंगा तो ये दोबारा भी कहीं निकलेगा। तो इसको इसका वैराग्य काट लेने दो। इसके जीवन में 2 साल का वैराग्य है, वो काट लेने दो। मैं इसको वापस भेजूंगा। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मेरे माँ बाप पे। देख के खुश हुए कि वापस आ गया, जबकि गुरुजी के द्वारा उनके पास पहले ही खबर आ गई थी कि वो आ चलो रहा है। घर वाले भी थोड़े अंडरस्टैंडिंग थे कि हाँ गुरुजी का फ़ोन आया, मेरे पास सेफ है, ज़्यादा वो नहीं करा कि नहीं वापस आ ये वो। या मिलने भी नहीं आए कि एक बार मिल तो लें या कुछ? नहीं, वो उन्होंने यही कहा था। मेरे जैसे मेरी फैमिली से बात हुई, पापा से बात हुई, अब मेरे पापा नहीं है, यही बात हुई थी कि गुरुजी ने बता दिया था कि भाई आप इससे दूर ही रहो, इसको वैराग्य काटने दो। अभी काट लेगा ठीक है, आप इसकी शादी करोगे, शादी के बाद इसको वैराग्य हुआ तो समस्या आएगी आप लोगों को। तो इसका जब कट जाए जब अच्छा। अच्छा, ये आपकी कुंडली में ही है? अब कुंडली मैंने नहीं देखी आज तक। अच्छा। अपनी आपने देखी नहीं है वैसे कुंडली? देखिए, मैं बताऊं तो बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, लेकिन ना मैं कुंडली देखता हूँ